1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी एडीजी सीआईडी पारसनाथ साहब डार्क स्क्वाड के मामले में, ऑनलाइन के मामले में, बेहतर अनुसंधान के मामले में, एफएसएल के मामले में अब करीब 1.5 साल ये मार्च महीने में पूरे हो जाएंगे। पारसनाथ साहब, आपको बेहतर शुभकामना, पहले बधाई कि आपने बड़ा बेहतर से सरकार का काम आप धरातल पर कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नया डॉग स्क्वाड को लेकर कितने डॉग स्क्वाड आए हैं सर? हम लोगों का बिहार राज्य में स्वीकृत श्वान की डॉग की संख्या 200 है, जिसके विरुद्ध अभी हम लोगों के पास में सिर्फ 66 कार्यरत थे। और हम लोगों ने हैदराबाद से जो वहाँ की पुलिस है उसके साथ में पिछले साल से पत्राचार किया, संपर्क किया, उनसे बोला कि हमें रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने हमारे 30 डॉग को तैनात ट्रेन किया। और उसके लिए हम लोगों ने अपना यहाँ से पुलिसकर्मी भेजा जिसे स्वान हैंडलर कहा जाता है। उनकी ट्रेनिंग हुई और 17 फरवरी को उनका पासिंग आउट परेड हैदराबाद में हुआ। उसके बाद वो हम लोगों के पास में हैदराबाद से आए और उन श्वानों को हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर हमारी आवश्यकता है राज्य के विभिन्न जिलों में उन जगहों पर भेजा है और उसके लिए आदेश निर्गत हो गया। कितने जिला में दिए गए सर? कहाँ कहाँ आवश्यकता है वीआईपी ड्यूटी को लेकर, विशेष महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर? वीआईपी ड्यूटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें पटना जिले में ज़रूरत पड़ती है। बाकी और भी जो जिले हैं वहाँ पर समय समय पर कभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, कभी माननीय राज्यपाल साहब का, या कभी किसी और केंद्रीय गृह मंत्री जी का, या यहाँ के मंत्री जी लोगों का, जैसे पूर्णिया, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर। जैसे भी पूर्णिया की बात है, पूर्णिया में इस समय केंद्रीय गृह मंत्री जी आए हुए हैं जी सर, तो वहाँ पर उसकी जरूरत पड़ती है। साथ में पूर्णिया में हम लोगों का एयरपोर्ट चालू है सर, तो एयरपोर्ट पर वहाँ भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से डॉग की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की आवश्यकताएं अलग अलग जिलों में पड़ती रहती हैं। तो जो अब की बार हम लोगों ने लगाया हुआ है श्वान को, उसमें यह ध्यान रखा गया है कि नेपाल के सीमावर्ती जिलों में जहां कहीं भी केनल तैयार है उन सभी जिलों में न्यूनतम एक श्वान हमारा रखा गया है। सीआईडी का जो लंबित मामला को लेकर लगातार सुधार करने की आवश्यकता कर रहे थे, ऑनलाइन बैठक घंटों के साथ आपकी चलती है, इस पर क्या धरातल में काम हुआ? कुछ इसमें 2 चीजें हैं। एक हमारा अपना सीआईडी का जो केस अनुसंधानित है और नियंत्रित है, इसकी संख्या हमारे पास में 82 है। और हम लोग पहले तो लगातार नहीं कर पा रहे थे, उसका कारण ये था कि संख्या हमारे पास ज़्यादा थी, मैनुअल हम लोग काम करते थे तो उतना नहीं हो पाता था। लेकिन डिजिटल काम करने के कारण से हमें ये फ़ायदा हुआ और हम लोग अब नियमित अंतराल पर कर ले जा रहे हैं। अभी भी हमारा करीब 2 महीने के अंतराल पर एक बार केस का रिव्यू होता है सर। कई केसेस का डिस्पोजल भी हुआ है सर। और अगले 2 महीने में मुझे लगता है कि 10-15 केस और हमारे डिस्पोजल हो सकते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा, जो आपने ऑनलाइन व्यवस्था की बात किया, मीटिंग की बात किया सर, तो उसमें राज्य में जो हमारे 44 जिले हैं उनमें 1358 थाने अभी कार्यरत हैं सर। उनमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उनका अनुसंधान जिला पुलिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन केसेस की लंबित संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सही ढंग से अनुसंधान उतना नहीं हो रहा है। हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको जो कार्य समय पर करना चाहिए, जिस समय पर करना चाहिए उस समय पर कार्य नहीं कर रहे थे। तो डीजी साहब ने मुझे इसमें निर्देश दिया कि आप ज़रा इसको देखिए और इसकी समीक्षा कीजिए। तो उसी के लिए मैंने फिर कुछ व्यवस्था किया और ऑनलाइन हम लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया पिछले साल अप्रैल से। ये मीटिंग हर महीने होती है और फॉर्मेट एडवांस में जाता है, उसी फॉर्मेट के आधार पर रिव्यू होती है। हम लोग कोशिश यह कर रहे हैं कि अनुसंधान में टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हो, जिसके लिए हम CCTNS के प्रयोग पर, हम ई-साक्ष्य ऐप के प्रयोग पर, क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए ई-प्रेजेंस, चक्रा और जो भी इस तरह के ऐप हैं उनके लिए, गाड़ियों के लिए M-परिवहन ऐप है उसका यूज, हमारे फिंगरप्रिंट के लिए नेफिस सिस्टम है, नेटग्रिड का सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। केसेस की गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए कुछ निर्देश हम लोगों ने दिए हैं जो नए कानून के अनुसार हैं।
जिसमें अभी खास तौर से जो मॉनिटरिंग का पॉइंट चल रहा है वो है कि सभी केसेस में उसका घटना स्थल सुरक्षित किया जाए, घटना स्थल का फोटोग्राफी जरूर किया जाए, घटना स्थल का स्केच मैप तैयार किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी भी की जाए। नए कानून के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा होने पर घटना स्थल के निरीक्षण के लिए और जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं उनके कलेक्शन के लिए, फोटोग्राफी के लिए एक्सपर्ट जो हमारे FSL के हैं उन्हें बुलाया जाए। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग धीरे धीरे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो अगर हम घटना स्थल की बात करें तो इसमें बहुत वेरिएशन है। ऐसे भी अनुमंडल हैं हमारे पास में जहां पर सिर्फ एक केस का महीने भर में घटना स्थल सुरक्षित किया गया है, जनवरी महीने में। ऐसे भी हमारे अनुमंडल हैं जहां पर 91% केसेस का घटना स्थल सुरक्षित किया गया। तो हम इसे बढ़ा करके 100% पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, महानरक के तर्ज पर अब बिहार में CID काम करने लगी है। बड़ा बेहतर आपने काम किया है, कम महीनों में सरकार का काम धरातल पर लाया है। कैसा महसूस करते हैं पासो? बहुत अच्छा महसूस होता है जब ये नज़र आता है कि हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका कुछ सुखद परिणाम हो रहा है, उससे कोई परिवर्तन आ रहा है, उससे कोई बदलाव आ रहा है, हमारे कार्यों में गुणवत्ता बढ़ रही है। तो इस सब के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके दो अफसर से केंद्र प्रतिनिधि चले गए, IG दलजीत सिंह, K रामदास का भी CBI में हो गया है। तो काम बड़ा रहता है CID को, पूरे राज्य का CID की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है पहले से ज़्यादा। तो अफसर की भी कमी रहती है सर, होगी सर? अब ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। पदाधिकारी लोग केंद्रीय प्रतिनिधि पर जाते हैं, आते रहते हैं और किसी भी इकाई में पदाधिकारियों का पदस्थापन राज्य सरकार के विवेकाधिकार है। राज्य सरकार उसे पदस्थापित करती है। हम लोग अपनी आवश्यकता पुलिस महानिदेशक को बताते रहते हैं कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। तो भविष्य में भी इसमें पदस्थापन होगा। हम लोगों ने DG साहब से अनुरोध किया है कि हमें पदाधिकारी दिया जाए और जब तक नहीं कोई मिलता है तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पदाधिकारी हैं आज के समय में उनके साथ हम लोग कार्य करेंगे। पासो, जब से आपने पदभार संभाला, कौन जिला रेंज आपको लगा कि इन्होंने बेहतर काम किया ऑनलाइन के मामले में, FSL के मामले में, CID के मामलों को लेकर किस रेंज को देते हैं? अलग अलग मामले में अलग अलग रेंज का परफॉर्मेंस है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुंगेर में मुझे ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। मुंगेर रेंज में काफ़ी अच्छा, मुंगेर रेंज अच्छा हुआ। हाँ, भागलपुर में भी कुछ काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। वहाँ भी 2-4 महीने में अच्छी प्रगति हो जाएगी। और अनेक जिलों के पुलिस अधीक्षक या वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में E-ऑफिस भी प्रारंभ होना शुरू हो गया है। पहले तो सिर्फ 1 ही या 2 जिले थे, आज की डेट में मुझे जितना याद है उसके हिसाब से 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर E-ऑफिस का काम चालू है। बस वो जब E-ऑफिस का काम शुरुआत आपने की थी तो बड़ा लोगों को लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हेडक्वार्टर को भी लग रहा था, जिले के लोग को भी लग रहा था। कैसे आपने इतने आसानी तरीके से कर दिया, आखिर आप सब काम ऑनलाइन हो रहा है कैसे? देखिए, ऐसा है कि बहुत आसानी से तो नहीं हुआ है, इसमें मेहनत करना पड़ा है और हमारी टीम जो भी है उसने इसमें मदद किया, कार्य किया। हर जगह पर अच्छे पदाधिकारी होते हैं, अच्छे पदाधिकारियों को हमने आगे बढ़ाया, उनसे विचार विमर्श किया। हमें IT डिपार्टमेंट का काफ़ी सहयोग मिला। उनके 3 पदाधिकारी हमें E-ऑफिस को चलाने के लिए लगातार हमारे साथ में रहे। 3-4 महीना तो उन्होंने सिर्फ हमारे लिए ही काम किया। और हमारे पदाधिकारियों को यह भी था, हम लोगों ने भी अपने स्तर से यह किया था कि अगर आप E-ऑफिस में काम करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप पुलिस मुख्यालय में, यहाँ पर CID मुख्यालय में नहीं रह जाएंगे, आप फील्ड में चले जाएंगे। तो सब तरह का था, प्रोत्साहन भी हुआ और ये भी किया गया कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो यहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो वैसे लोगों को यहाँ से हटाया भी गया। तो इस सबका मिला जुला प्रभाव यह रहा कि हमारे यहाँ लगभग सभी काम E-ऑफिस में ही होता है। अपवाद स्वरूप ही यहाँ पर अखबार या पेपर चलता है, कोई फाइल चलती है। और पुलिस महानिदेशक का सहयोग रहा, उन्होंने सभी विंग्स को किया। पुलिस मुख्यालय में कई शाखाएं ऐसी हैं जो 90% तक काम आज के समय में E-ऑफिस के माध्यम से कर रही हैं। बहुत से पदाधिकारी हैं जो इसे अच्छी तरह से लेते हैं, उनको इसका फ़ायदा समझ में आता है। अनेक पदाधिकारी ऐसे भी हैं जिनको बहुत ही कष्ट
महसूस होता है, वो इसमें काम नहीं करना चाहते हैं। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरे पुलिस संगठन में सभी लोग इच्छुक हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये ऑफिस में काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। सर, दलजीत बाबू आपके यहाँ आईजी थे, आप तो टीम भावना से काम चल रहे हैं, कैसा काम रहा उनका? बहुत अच्छा काम रहा। दलजीत ने पेपर वर्क में बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों को बहुत सहयोग किया। नए क्रिमिनल लॉज में पुलिस को अनेक प्रकार के आदेश, निर्देश, नोटिफिकेशंस निकालने थे। कुछ ज़्यादा आदेश तो हम लोगों ने पुलिस महानिदेशक से निकलवाया, कुछ मामले में हमें गृह विभाग से भी संकल्प या अधिसूचना निकलवानी थी। तो इन सब की तैयारियों में दलजीत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने इस पर बहुत काम किया। उनके साथ में जो हमारे सीआईडी के और पदाधिकारी लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। कई बार तो वो लोग रात के 9-9 बजे तक भी यहाँ बैठे रहते थे, जबकि हम लोग यही चाहते हैं कि 6-6:30 बजे के बाद में सीआईडी में कोई नहीं उपस्थित रहे। तो खलबली तो सर उनकी कमी तो खेलेगी दलजीत बाबू की, उन्होंने काम तो किया। निसंदेह दलजीत ने जो पेपर वर्क किया है, पेपर वर्क में आज भी उनकी कमी खलती है। उनका विकल्प हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम लोग बाकी पदाधिकारियों के साथ मिल करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उतना तो दक्षता या जल्दी से काम नहीं हो सकता है, लेकिन काम होगा। कमी कहाँ रह गई पारस बाबू, एक पॉइंट बताइए, कमी कहीं लगता है कि अभी भी है? कमी तो मैं अपने में अब ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे उसमें है, लेकिन अब ये संगठन है। संगठन में यही है कि हम उतना ही मजबूत हैं जो हमारी सबसे कमजोर कड़ी है। तो हम चाहे सीआईडी की बात करें तो हम उतना ही मजबूत हैं जो हमारे यहाँ सबसे निकम्मा व्यक्ति है, उससे ज़्यादा हम एफिशिएंट नहीं हैं। इसी तरह से पूरे संगठन की बात अगर हम करें, बिहार पुलिस की बात करें, तो बिहार पुलिस में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसके हिसाब से हम लोग अच्छे हैं, और जो बिहार पुलिस में सबसे बुराइयाँ हैं उतना हम लोगों का बुरा है। तो यही हमारी कमी है। मीडिया की जो भूमिका है सर, आपको लग रहा है आज के युग में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व हो गया, इसको कैसे लेके चल रहे? देखिए, बदलते समय हैं और हर दौर में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसीलिए चौथा स्तंभ के रूप में कहा जाता है। लेकिन इसका भाई ये अर्थ नहीं है कि मीडिया में जितने लोग हैं सभी लोग सही हैं या सभी लोग गलत हैं। अच्छे और बुरे दोनों लोग हर जगह हैं सर। और जिसका भी पत्रकारिता हो या आज के समय में सोशल मीडिया हो, वो अगर सही घटनाओं का सही विश्लेषण करते हैं, सही चीज़ें दिखाते हैं, वास्तविकता रहती है, तो वो जनता के द्वारा सराहे जाते हैं, उनका काफ़ी नाम होता है। आप ही के जैसे चैनल की बात है तो आप जो रिपोर्ट बताते हैं पुलिस के संदर्भ में मैं देखता हूँ, बाकी चीज़ तो मुझे नहीं बहुत आइडिया है सर। वो काफ़ी अच्छी रहती है और सही रहती है, सटीक रहती है। 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है पारस बाबू, उन्होंने कहा दलजीत कुमार सिंह ने आईजी सीआईडी के तौर पर बेहतर काम किया है, उनकी कमी खेलेगी, उनको विभाग याद रखता है, उन्होंने बेहतर काम किया। पारस साहब ने 1.5 सालों के दौरान बड़ा महत्वपूर्ण काम बिहार सरकार का किया है। किसी भी राज्य के लिए अब सीआईडी बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है, और जो ये काम कर रहे हैं इससे आम जनता को, पुलिस विभाग को, सरकार को इसका फायदा भी दिख रहा है। मैं इस समय सीआईडी ऑफिस से पटना से दीपक नौरंगी।